आज संतान सप्तमी है। सुंदर व्रत कथा सुनने से भाग्य बदल जाते हैं और संतान पूर्ण रूप से सुखी और जीवन में आने वाली विपत्ति, संकट, कष्ट, पीड़ा से उसके मुक्त होती है। महिला इस व्रत को कर कर सौभाग्य प्राप्त करती है। तो आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए कथा आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार कर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधान बताओ। तब लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम हुआ करता था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडप बनाकर पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी और रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछनी चाहिए। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी यह व्रत करते रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया। इसके प्रताप से शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को पूर्ण रूप से भूल गई और मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में प्राप्त हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी से हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी जन्म में बांझ हो गई। कई प्रौढ़ अवस्था में जाकर उसको एक गूंगा और बहरा जन्मा। पुत्र तो सही पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को उसने जन्म दिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के कारण भूषणा उसे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया, अर्थात वह उससे जलन करने लगी। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में जहर मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। संतान सुखी रही और जो है उनकी आयु को कोई हानि नहीं हुई। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी में ढकेल दो, परंतु भूषणा के बालक और व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालकों को कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण से उसके संतान इस तरह से निरोगी और पूर्ण आयु वाले और बिना मृत्यु को प्राप्त हुए हो रहे हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की यह बात स्मरण नहीं है? तो भूषणा बोली, कौन सी बात? क्या है वह बात? कृपया मुझे स्मरण नहीं है, आप बताइए। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था व्रत का कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी, जिसे दुबड़ी साते कहा जाता है, वह व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब एक बार फिर से मनुष्य योनि को हमने प्राप्त किया था। अब मुझे इस व्रत की याद आई है तो मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रताप से मेरी संतान को आप चाहकर भी नहीं मार सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख को देने वाली मुक्ताभूरणी व्रत किया। यह व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत को करने का प्रचलन बहुत अधिक बैठ गया।
तो आप सभी भी उपवास कर रहे हैं, आपने इसे कथा के स्वरूप में सुनना होगा। आपका धन्यवाद और आभार। महादेव और माँ गौरी से प्रार्थना है कि आपकी संतान हमेशा निरोगी रहे और पुत्र संतान की प्राप्ति हो। अब इसे दोबड़ी साते भी कहा जाता है, तो इस दिन एक विशेष तौर पर और कथा सुनी जाती है, उसे भी आप सभी को सुनना चाहिए। इस व्रत की सुंदर पूजा विधि के स्वरूप में इस दिन दोबड़ी साते के दिन एक पट्टे पर मिट्टी से माड़े और जल, रोली, चावल और बाजरे का आटे में घी मिलाकर लड्डू बनाएं। दक्षिणा में मोठ बाजरा चढ़ाएं। मोठ बाजरे का बायना निकालो। बायना निकालकर सास के पैर छूकर दे दो। अपनी बेटी को भी बायना भेज दो और दोबड़ी साते की कहानी सुना। यदि किसी बेटी का ब्याह हो तो उसका भी उजमन कराओ। एक थाली में भीगा हुआ मोठ बाजरे की 13 कुड़ी और उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर छूकर इसे दे दो। अब कथा सुंदर श्रवण करते हैं मेरे साथ, आप सभी भी पूर्ण कथा सुनिएगा। कथा के अनुसार एक साहूकार थे, उसका 7 बेटे थे। जब वह किसी बेटे का विवाह करता तो उसी समय उसका बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चल ही रही थी। शादी तय हो गई, रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया गया। जब इस लड़के की बुआ आई तो उसने रास्ते में एक बुढ़िया मिली, वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटा तू कहाँ जा रही है? मैंने अपने भतीजे के विवाह में जाना है, बुढ़िया बोली। वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर गया। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी न मरा तो 7वें भवन में सर्प उसे काट लेगा और वहीं पर वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ कोई बचने का उपाय हो तो बताओ, ऐसा आखिर क्यों है? तब बुढ़िया बोली, मैं सही परंतु थोड़ा सा उपाय बताती हूँ, कठिन है। सुनकर उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे दावत न रुकना देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजे से निकाल कर ही ले जाना, भंवरों पर एक कटोरा दूध का भरकर रख देना और तात पर फंसा देना, तात पर फांसा बनाकर रख देना। जब वह सांप आएंगे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आएगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को भी किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दोबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे के दरवाजे से इसे बनाकर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात जाने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब पेड़ के नीचे रुकी तो उसने मना किया कि दूल्हा को वहाँ नहीं बैठना है, धूप में बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सबने बुआ की खूब बड़ाई की। जब बारात वहाँ से ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा तो उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे पर जैसे ही लड़का घर के अंदर घुसा, दरवाज़ा गिर गया। जब भावरे पड़ने लगे तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मांगा और तांत पर फांसा बनाकर रख दिया। जब 7वीं भावरी पड़ने लगी तभी सर्प आया। सर्प ने बुआ के सामने दूध रख दिया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांते से बांध दिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजों को मांगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार से 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आ गई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन
दुबड़ी की पूजा कराई। इसके कारण से इसे दुबड़ी साते कहा जाता है। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ के सातों भतीजों की रक्षा की और निर्विघ्न सब काम कराए, वैसे ही सबको सब कार्य में हिम्मत देना और सभी की मदद करना। बोलिए दुबड़ी साते माता की जय। तो इस तरह से यह संतान सप्तमी की व्रत कथा और दुबड़ी साते की मैंने आपको कहानी सुनाई। इससे पहले मैंने दुबड़ी साते पूजा विधि और कब उपवास करना है और राहुकाल और पूजा का शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी दी है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। महादेव माँ गौरी की इस व्रत में पूजा की जाती है और यह व्रत भाग्य की रेखाओं को बदलता है। हर हर शंभो, नमामि शंभो।